Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel that is Computer Gyan with Satyam. So, in this particular video, we are going to learn about Python character set. So, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारा Python character set होता है वो होता क्या है और उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. सो उसके बारे में हम लोग सारी चीज़ें डिटेल्ड वे में और बहुत इजी तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं पॉइंट्स के थ्रू वन बाय वन. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट उसमें क्या मेंशन्ड है. सो पाइथन कैरेक्टर सेट refers to collection of a valid characters that Python language recognizes and can use for processing and constructing programs. So according फर्स्ट पॉइंट जो हमारा पाइथन कैरेक्टर सेट होता है वो कलेक्शन ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स होता है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हमारा पाइथन लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है. पाइथन लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है मीन्स जो हमारा पाइथन का कंपाइलर होता है जिसे हम इंटरप्रेटर भी बोलते हैं वो जिन कैरेक्टर्स को समझ पाता है जान पाता है उन प्रकार के कैरेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं पाइथन कैरेक्टर सेट. और इन कैरेक्टर्स का हम इस्तेमाल करते हैं पाइथन के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए. ठीक है. जिस प्रकार से किसी भी भाषा के अंदर किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसकी कुछ बेसिक टर्म्स होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उस भाषा में उस भाषा को के निर्माण में उस प्रकार की चीज़ों को हम लोग उस भाषा के बेसिक टर्म्स को हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार से उस भाषा का कैरेक्टर सेट. ठीक उसी प्रकार से हमारे पाइथन के अंदर में कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करके पाइथन के प्रोग्राम्स को लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा इंग्लिश ले लो आप. सो इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के लिए या बोलने के लिए उसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होता है जैसे कि अल्फ़ाबेट्स. सो इंग्लिश में जिस तरीके से अल्फ़ाबेट होता है ठीक उसी प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारा अल्फ़ाबेट की तरह ही काम करता है उसे हम लोग कैरेक्टर सेट बुलाते हैं. ठीक है. तो यही होता है हमारा कैरेक्टर सेट. ठीक. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा इन पाइथन अ कैरेक्टर सेट मीन्स द कलेक्शन ऑफ अ वैलिड कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज इन अ पाइथन लैंग्वेज टू राइट अ प्रोग्राम. सो सेम ही चीज लिखी हुई है कि जो पाइथन कैरेक्टर सेट होता है वो कलेक्शन ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी पाइथन प्रोग्राम को लिखने के लिए. नाउ हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं. तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि पाइथन कैरेक्टर सेट इंक्लूड्स लेटर्स, डिजिट्स, सिंबल, स्पेशल सिंबल्स, वाइट स्पेसेस, escape sequences and Unicode characters. This makes Python very flexible for writing programs in a multiple languages. So पाइथन कैरेक्टर के सेट के अंदर ये सारी चीज़ें आती है जो कि हमारा लेटर्स हो गया जिसे हम अल्फ़ाबेट्स भी बोलते हैं या फिर हमारा डिजिट्स हो गया या फिर स्पेशल सिंबल्स हो गया. तो ये सारी चीज़ें हमारे पाइथन के कैरेक्टर सेट के अंदर आती है जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज बनाता है, एक बहुत ही आसान और बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज बनाता है जिसके अंदर हम मल्टीपल डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए. So now we will move to the next point. अब next, Python supports all ASCII and Unicode characters that includes. ठीक है. तो Python जो है वो ASCII को सपोर्ट करता है एंड Unicode कैरेक्टर्स को भी सपोर्ट करता है जिसके अंदर ये सारी कैरेक्टर्स आते हैं जो कि सबसे पहला आपका हो गया अल्फाबेट्स. तो all uppercase लाइक ए टू जी एंड लोअर केस ए टू जी अल्फ़ाबेट्स. ठीक है. तो अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो आपके अपर स्केट से अल्फ़ाबेट होते हैं दैट इज़ कैपिटल वाले ए बी सी डी एंड स्मॉल वाले ए बी सी डी वो सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके अल्फ़ाबेट में आते हैं और वो सारे के सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपके पाइथन कैरेक्टर सेट के अंदर आते हैं. नेक्स्ट हमारा जो डिजिट्स होता है फ्रॉम 0 to 9 जो नंबर होता है फ्रॉम 0 to 9 वो भी आपका पाइथन कैरेक्टर सेट के अंदर आता है. नेक्स्ट हमारा जो होता है स्पेशल सिंबल्स लाइक पाइथन के अंदर बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं. सो वो सारे स्पेशल सिंबल्स भी आपके पाइथन कैरेक्टर सेट में आते हैं जैसे कि हमारा पंक्चुएशन मार्क्स हो गया जिसमें आपका फुल स्टॉप कॉमा ये कूलम्स वगैरह पैरेंथेसिस और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स. तो ये सारी जो ब्रैकेट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे ये स्पेशल सिंबल्स हैं जो कि पाइथन कैरेक्टर सेट के अंदर आते हैं. इन सभी का इस्तेमाल करके हम पाइथन के प्रोग्राम्स को लिखते हैं. सो दैट इज़ वाई ये सारी चीज़ें आपका एक प्रकार से पाइथन कैरेक्टर सेट हो गया. ठीक है. ठीक उसी प्रकार से ये ऑपरेटर्स जो होते हैं जिसमें आपका जोड़ घटाव गुना भाग इक्वल्स टू लेस देन और ग्रेटर देन और
जो भी है, एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, एंड का है, तो ये सारे जितने भी सिंबल्स हैं, ये सारे के सारे भी आपके एक प्रकार से स्पेशल सिंबल्स हैं और ये पाइथन कैरेक्टर सेट के अंदर आते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स भी होता है, जैसे हैश हो गया, एट द रेट हो गया, डॉलर हो गया, या फिर कूलम्स, सॉरी, कोट्स हो गए। तो ये सारे के सारे भी जो सिंबल्स हैं, वो सारे सिंबल्स भी आपके पाइथन कैरेक्टर सेट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो पाइथन कैरेक्टर सेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? आपके अल्फाबेट्स आते हैं जो कि अपर केस में भी होते हैं और लोअर केस में भी होते हैं। फिर आपके नंबर्स आते हैं फ्रॉम 0 to 9, और कुछ ये स्पेशल सिंबल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी पाइथन कैरेक्टर सेट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, नाउ हमारे जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं, व्हाइट स्पेसेस लाइक टैब का जो स्पेस हो गया, या फिर ब्लैंक स्पेस हो गया, या फिर न्यू लाइन हो गया, या फिर कैरेज रिटर्न हो गया, तो ये सारे के सारे जो स्पेसेस भी होते हैं, वो सारे भी आपके पाइथन कैरेक्टर सेट के अंदर ही आते हैं। आप इन स्पेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पाइथन प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम को लिखने के लिए। प्रोग्राम के अंदर ये स्पेसेस भी यूज होते हैं। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट all ASCII and Unicode characters are supported by Python that constitutes the Python character set। ठीक है, सो ASCII का जितना भी आपका कैरेक्टर हो गया, या फिर यूनिकोड का जितने भी कैरेक्टर्स हो गए, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स भी जो है वो पाइथन कैरेक्टर सेट के अंदर आता है। ठीक है, सो पाइथन यूजेज यूनिकोड UFT8 इनकोडिंग बाय डिफॉल्ट। तो पाइथन के अंदर जो यूनिकोड है वो UFT8 है इनकोडिंग, UFT8 encoding by default installed रहता है, which means it can represent all character sets from different languages। ठीक है, सो यूनिकोड के अंदर जो होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं। ठीक है, और उन सारे लैंग्वेजेस को जो है हमारा पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट कर पाता है, और वो जिसकी मदद से कर पाता है वो है आपका यूनिकोड UFT8 इनकोडिंग। ठीक है, तो इसके कारण हमारा जो पाइथन लैंग्वेज है, इसके अंदर आप प्रोग्राम्स इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, चाइनीज में भी लिख सकते हो, अरबिक में भी लिख सकते हो, सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स, या फिर इमोजेज, या फिर बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल कर पाते हो, जिसके कारण जो हमारा पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज बन पाता है, जहाँ पे आप मल्टीपल लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल कर पाते हो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में इसमें देखेंगे कि एस्की हमारा क्या होता है। तो एस्की स्टैंड्स फॉर होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो हमारी ये एस्की का मतलब होता है, एस्की का फुल फॉर्म होता है, एंड उसमें क्या होता है, इट इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ टेक्स्ट इन अ कंप्यूटर। तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है जो कि हमारा स्टैब्लिश हुआ है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो कि रिप्रेजेंट करता है हर एक कैरेक्टर्स को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड करता है, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हमारा कैरेक्टर है वो शो होता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, या फिर जो हमारा मशीन्स है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, उस पर्टिकुलर चीज़ों को एक एक पर्टिकुलर वैल्यू के टर्म में समझ पाता है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हो पाती है वो हो पाता है आपके एस्की के ही कारण। ठीक है, नाउ वी विल सी द लास्ट पॉइंट, द above these fundamental building blocks from which all the Python programs are कंस्ट्रक्टेड। सो ऊपर जितने भी आपने चीजें देखी हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं जिसकी मदद से हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पाइथन कैरेक्टर सेट्स हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आती है। तो पाइथन कैरेक्टर सेट के अंदर आपका अपर केस एंड लोअर केस में आपके सारे अल्फाबेट्स आते हैं फ्रॉम A to Z। देन आफ्टर आपके नंबर्स आते हैं फ्रॉम 0 to 9। देन आपके आफ्टर इसमें बहुत सारे स्पेशल सिम्बल्स भी आते हैं। ठीक है, ये सारे स्पेशल सिम्बल्स भी आपके पाइथन कैरेक्टर सेट के ही अंदर आते हैं, जिनका आप इस्तेमाल करते हो किसी भी पाइथन प्रोग्राम को लिखने के लिए। देन आफ्टर इसके अंदर आपका आता है व्हाइट स्पेसेस, टैब स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस, न्यू लाइन स्पेसेस। तो ये के सारे स्पेस भी आपके पाइथन कैरेक्टर सेट के अंदर ही आता है। देन आफ्टर एस्की और यूनिकोड्स के भी कुछ कैरेक्टर्स, कुछ नहीं ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स आपका इस्तेमाल होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, ताकि जिस कारणवश हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज एंड इजीएस्ट लैंग्वेज एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज माना जाता है। ठीक है, सो कुल मिला के जितने भी आपके टॉपिक्स थे जो कि आपके किसी भी पाइथन कैरेक्टर सेट को समझने के लिए आपको जरूरत थी, वो सारे के सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिटेल्ड वे में आपको बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सो इस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।